वेलकम करता हूँ आपको रिव्यू विद कामी में। और आज हम बात करने वाले हैं मऊमा सबर कमर का जो मऊमा ड्रामा चल रहा है हम टीवी पर। उस पर आज हम दो टोक बात करते हैं कि आखिर इस ड्रामे के अंदर कहानी है क्या, और ये जो सबा कमर है यानी कि एज एन जीजी वो क्या चाह रही है, क्यों लोगों की तलाकें करवाने में तुली हुई हैं, एक से एक तलाक जो है वो करवाने पे तुली हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग इस ड्रामे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि भाई क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अडल्ट है, फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, बहुत बोल्ड सीन्स आ रहे हैं। सबा कमर जो है वो बड़ी नंगी ड्रेसिंग कर कर फिर रही है ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से नहीं देखा जा रहा। या फिर इसके अंदर आपको किस सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिसकी वजह से नहीं देखा जा रहा। वैलिड रीज़न देना कि ड्रामा क्यों नहीं देखा जा सकता फैमिली की वजह से, कि बोल्ड है। क्या बोल्डन है, फैमिली के साथ ना देखें। आई थिंक क्या है, ड्रामा के अंदर भी बैठकर जजेस ने कहा है कि ये बहुत बोल्ड ड्रामा है, आप फैमिली के साथ ना देखें, 18+ देखें, ये वो जो भी चीज़ें हैं उनकी। ये फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ड्रामे को फैमिली के साथ देखा जा सकता है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। और एक नेटफ्लिक्स टाइप की एक सीरीज़ है, एक मिस्ट्री सीरीज़ है जो सॉल्व होगी। जीजी का कैरेक्टर फुल ऑफ एंटरटेन है, जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर ये कर क्यों रही है। और करंटली एपिसोड के अंदर भी उसने ये किया कि भाई आसिया के जो शौहर था ना आशिक, उसको जो है उन्होंने यहाँ पर जेल भेज दिया हमारी जीजी ने। अच्छा, अब कोई भी और डायरेक्टर होता शकील की जगह, जब आशिक उससे माफ़ी मांग रहा तो उसने तो भाई उसकी आंखों से पानी के दरिया बहा देने थे। लेकिन जब जीजी से माफ़ी मांग रहा था आशिक, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आशिक को कोई शर्मिंदगी नहीं थी अपने किए पर, और ना वो दिल से माफ़ी मांग रहा था। अगर वो दिल से माफ़ी मांग रहा होता तो फिर यहाँ पे हम आंसू भी बहाते हुए देखते उसके। तो वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए जीजी से माफ़ी मांग रहा था। बेस्ट चीज़ थी। अगर कोई और डायरेक्टर होता तो उसने तो उसकी, मैं कहता हूँ, आशिकी खामखा के आंसू बहा देने थे और दरिया ला देने थे। और फिर आसिया से कहती है कि फ़िक्र ना करो, 2-3 दिन के अंदर हमारा शौहर आ जाएगा। और वो कहती है कि जीजी आप मेरी भी तलाक करवाएँगी? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि तुम ऐसे शौहर के साथ अभी भी रहना चाहती हो। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो आसिया जो है वो जुनैद के घर का काम करने भी जाएगी, और वहीं पे जुनैद बॉल से खेल रहा होगा और वो राज़दार जो दरवाज़ा है उस पर लग जाएगी। नीचे फ्लोर में तो वो शीशा दिख रहा है, लेकिन है तो वो राज़दार दरवाज़ा ही। तो अब जो जीजी है वो देखेगी, अब आसिया को वो अब दे रहा है कि तुम ना बताना, लेकिन आसिया जो है वो जीजी को बता देगी, क्योंकि उसको पता है कि जीजी को सब पता होता है। अगर मैंने ना भी बताया तो उसको पता चल ही जाना है। तो बेहतर ये है कि मैं अपने ही हाथों ये चीज़ बता दूँ जीजी को। और जुनैद के साथ जब जीजी का बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। शुरू-शुरू में जुनैद के साथ था, एंड अब फिर जो है ज़ीशान के साथ था। अब जो उसने अपने तेवर बदलना शुरू कर दिए हैं कि पहले तुम अपनी एक बीवी की कदर तो कर लो, फिर मेरी तरफ आना। एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर चलाना चाह रहा है जुनैद कि आपसे मोहब्बत हो गई है, तो इस मोहब्बत का क्या कॉन्सेप्ट है जुनैद? त एक तो आप अपनी बीवी के साथ लॉयल हैं, फिर आप अपनी बीवी के साथ लॉयल के साथ जीजी से भी मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट है क्या? डेफिनेट ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग है, और जितने भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं विदाउट रीज़न क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मेरा ये मानना है।